Recording in progress. हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक स्टैटिक इन जावा। ओके। सो स्टैटिक क्या है? हमें स्टैटिक को ऐसे समझना है जैसे कि सपोज एक चोर है। वो किसी घर में चोरी करने जा रहा है। नहीं, सपोज एक घर है जो कि लॉक्ड है उसके ओनर के द्वारा। तो वो घर के अंदर कैसे जाएगा? घर के अंदर जाने के लिए उसको उसके पास की होगा मेन डोर का। ओके, मेन डोर का की होगा। फिर वो घर के अंदर चला जाएगा तो फिर उस घर के अंदर दरवाजे होंगे तो उनका भी लॉक होगा डोर का। और फिर जो तिजोरी है घर के अंदर उसका उसके अंदर भी मतलब लॉक होगा। ठीक है। तो हम लोग को ये चीज समझना है। सब इमेजिन करना है, सोचना है कि नॉर्मली एक घर मतलब एक घर लॉक है। और लॉक किसके द्वारा है? ऑनर के द्वारा। उस घर का जो ऑनर है वो लॉक करके गया है। तो वो पहले अपना मेन गेट खोलेगा घर का। फिर वो अंदर घर के अंदर में भी और भी दरवाजे में तो उनका लॉक होगा। और फिर सपोज उनका जो बेडरूम है उस वो लॉक होगा। उसके बेडरूम के अंदर अलमीरा होगा, उसका लॉक होगा। और अलमीरा के अंदर अ, और एक लॉक होगा पैसे का, तो वो भी लॉक होगा। तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट की होगा लॉक के लिए। बाहर वाला दरवाजे का अलग लॉक, बेडरूम का अलग, बेडरूम के अंदर अलमीरा है, अलमीरा का अलग, और अलमीरा के अंदर एक बॉक्स है पैसे का, उसका अलग। सबका अलग अलग की। तो यहाँ पर स्टैटिक जो है वो एक ऐसा कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब अभी के लिए हम लोग ये समझते हैं मतलब ऐसा चाबी, मास्टर चाबी, ठीक है, जिससे सारे दरवाजे को खोला जा सके। ठीक है। और ये यूज किया जाता है फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट लिखा हुआ है। तो मेमोरी मैनेजमेंट मतलब कि ये समझ लिया जाए कि दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है। हम लोग एक छोटा सा अ, अब जैसे कि हम लोग कोई जो ओनर है घर के अंदर जाएगा तो मेन गेट का चाबी दूसरा रहेगा, उसे बेडरूम का दूसरा, अलमीरा का दूसरा, और वो जो बॉक्स है पैसा वाला उसका दूसरा होगा की। ठीक है। तो अ, तो ये थोड़ा मतलब इतना सारा चाबी को मैनेज करना, ठीक है, याद रखना डिफिकल्टी होता है कि ये कौन सा मेन गेट का है, कौन सा बेडरूम का है, कौन सा अलमीरा का है, कौन सा उसके अलमीरा के अंदर जो बॉक्स है पैसा वाला उसका है। ये सब चीज याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। तो इस चीज को सपोज तीन चार की है तो उसको अगर हम लोग एक ही की से सारा दरवाजा खोल दे, ये वो मेन गेट, बेडरूम और अलमीरा और उसके अंदर जो बॉक्स है उसको एक ही चाबी से खोल देते हैं, तो इससे क्या होगा? हमें याद रखने का जरूरी नहीं होगा मेमोरी। ठीक है। मेमोरी, अब जैसे कि ये सब तो याद ही रखने का चीज है कि हाँ कौन सा मेन गेट का है, कौन सा ये का वो का ये है की है, ये सब याद रखना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग याद रखना नहीं चाहते। अब याद रखना नहीं चाहते तो क्या हो जा रहा है, हम लोग मैनेज कर दिए चीजों को। चीजों को कैसे मैनेज कर दिए? सेम की से हमने सबका की जो है वो सेम कर दिया। ठीक है। तो उससे क्या हुआ? मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब अब हमको मेमोरी मैनेजमेंट मतलब अब हम लोगों को मतलब ध्यान नहीं देना है कि कौन सा की कौन से दरवाजा का है। हमारे पास अब एक की है और उसी से सारा कुछ, सारा दरवाजा, अलमीरा ये वो खुल जाएगा। तो वही चीज लिखा हुआ है। तो स्टैटिक क्या है? ये एक तरह का की है, मास्टर की है। ठीक है। तो बोलना है स्टैटिक जो है, इंटरव्यू में पूछता है कि स्टैटिक क्या है, तो हमें बोलना है स्टैटिक जो है वो एक कीवर्ड है, की है, मास्टर की है। ठीक है। अच्छा ठीक है, तो मास्टर की है तो क्या मतलब क्यों यूज करें इसको? हम लोग मेनली मतलब मेन जो यूज है करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब याद रखने का ये वो सब ये नहीं है झंझट। हम जो प्रोसेस था उसको हम लोग मैनेज कर दिए। ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट, तो हम लोग किस लिए यूज करते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। इस तरह याद रखना। ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेन चीज में। नॉर्मली हम लोग एक क्लास क्रिएट कर देते हैं।
एम्प्लॉय का, ठीक है। उसके अंदर ये जो इंट एम्प्लॉय आईडी है ये वेरिएबल है, और ये मेथड है, ठीक है। क्लास के अंदर वेरिएबल और मेथड, वेरिएबल और मेथड है। क्लास के अंदर ये क्लास है, क्लास के अंदर वेरिएबल और ये मेथड, ठीक है। अब हम लोग, ये क्लास हो गया, क्लास हो गया। अब इस क्लास के अंदर ये जो डिटेल्स है, इसको प्रिंट कराने के लिए हम लोग मेन क्लास लिखते थे, ठीक है। मेन क्लास लिखते थे, मेन मेन क्लास लिखते थे। ये मेन क्लास हो गया, ठीक है। अब हमें ये सब चीजें प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हम लोग लिखते थे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग आर्ग्स। उसके बाद क्या करते थे, ये क्लास है, ठीक है। क्लास के अंदर डिटेल्स है, तो क्लास के अंदर जो डिटेल्स है उसको प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता था, क्लास क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता था। क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, क्लास का नाम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय यहाँ पर रेफरेंस का नहीं, रेफरेंस में क्या देते हैं, ई एम पी दे देता है। ई एम पी इक्वल टू न्यू, ई एम पी एम्प्लॉय, ये हो गया। और फिर यहाँ पर पेरेंथेसिस और सेमीकोलन, ठीक है। ये हो गया, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, तो क्या हो गया, ई एम पी हो गया इक्वल टू, ये हो गया ई एम पी आई डी इक्वल टू 201 कोमा प्रोसेस। और प्रोसेस के अंदर ये चीज चल जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। प्रोसेस में लिख रहा हूँ, मतलब ये पूरा बॉडी। तो जब मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये वाला एम्प्लॉय क्लास का, तो क्या होता है ईएमपी में, ईएमपी रेफरेंस है, ठीक है। रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये पूरा ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। तो ईएमपी में क्या हुआ, क्लास के अंदर जो वैल्यू था वो चीज स्टोर हो गया, ठीक है। अब ईएमपी से कॉल कैसे करें, ये सब चीज उसके लिए, क्योंकि ईएमपी के अंदर है डिटेल्स हमारा, तो हमने ईएमपी लिखा। और मैं पहले ये लिखता था प्रिंट करने के लिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हम लोग लिखते हैं ईएमपी। ईएमपी से हम लोग एम्प्लॉय आईडी को निकाला जाता है, ईएमपी आईडी, ठीक है। प्रिंट करता है, इसको कमेंट कमेंट, ये कमेंट हो गया। ये थोड़ा ज़्यादा लेट हो रहा है। क्या हो गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्स, क्या हो गया, एक सेकंड। कुछ प्रॉब्लम है, नेटवर्क इश्यू है शायद।
अच्छा ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है इसे क्या होगा, प्रिंट होगा 201। ठीक है। फिर इसमें हम लोग सिस्टम डॉट मतलब प्री, अब जैसे कि मुझे ये प्रिंट कराना है ये मेथड। ठीक है। तो मैं जब लिखूंगा EMP, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट से मुझे निकालना है प्रोसेस। ठीक है। तो क्या होगा जब मैं ये चीज लिखूंगा, तो ई एम पी डॉट प्रोसेस में जब मैं लिखूंगा तो ये जाएगा क्लास के अंदर और इसको कॉल करेगा और अंदर घुसेगा, और अंदर घुसेगा तो दिखेगा इसका प्रिंट करने के लिए दिया हुआ है। वो प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट कर देगा, एम्प्लॉय मेथड। ठीक है। इस तरह हम लोग प्रिंट कराते थे पहले। ठीक है। अब क्या है कि हम लोग को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता था पहले। पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता था। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसका जो रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, और ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, उसकी मदद से हम लोग जो प्रिंट कराना था वो हम लोग नाम लिखते थे, EMP ID या प्रोसेस। ठीक है। अब ऐसा नहीं करना है। कोई बार ट्राई करते हैं रन करने का। फिर कोई इश्यू होगा। चलो मैं आगे बताता हूँ। तो नॉर्मली हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता था। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता था क्लास के डिटेल को फाइंड करने के लिए। ठीक है। क्लास के डिटेल को फाइंड करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम लोग निकालते थे, ये सब प्रोसेस यूज करते थे। अब वैसा नहीं करना है। ठीक है। अब क्या करना है, अगर यहाँ पर स्टैटिक लिखा है, अगर हम लोग यहाँ पर स्टैटिक लिख देते हैं, सपोज सपोज ये हमारा एम्प्लॉय घर है, घर के अंदर डिटेल्स है, तो इस डिटेल्स को हम एक ही चाबी से निकालना चाहते हैं, एक ही चाबी से, मास्टर की से। बिकॉज स्टैटिक जो है इज अ कीवर्ड। ठीक है। और हम लोग यूज करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। हम लोग उतना याद रखना नहीं चाहते हैं, तो वो मेमोरी हो गया ना, तो उसको हम लोग मैनेज कर दिए कैसे, एक मास्टर की हम लोग ले लिया। वो मास्टर की क्या है, स्टैटिक। तो इन डिटेल्स को फाइंड करने के लिए हम लोग को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता था, उसके बाद हम लोग निकालते थे। तो बेटर है अब हम लोग यहाँ पर स्टैटिक लिख देते हैं, स्टैटिक। ठीक है। स्टैटिक लिख दिए। अब हम लोग इसको हमें लिख देते हैं कि ये घर का अंदर का प्रॉपर्टी है, इन दोनों प्रॉपर्टी को मुझे चाहिए, तो मैंने स्टैटिक लिख दिया। अब क्या होगा, अगर स्टैटिक में लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है अब हमें। ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे क्लास का नाम। ठीक है। यहाँ पर EMP एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय डॉट, एक सेकेंड, यहाँ पर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और एम्प्लॉय डॉट EMP ID, ये हो गया। और एम्प्लॉय डॉट प्रोसेस। अब मैंने यहाँ पर स्टैटिक लिख दिया है वेरिएबल में, और मेथड में भी स्टैटिक। तो क्या हुआ, अब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है मेन क्लास में। ठीक है। अब हम लोग यूज करेंगे क्लास का नाम। ठीक है। क्लास के नाम और डायरेक्ट हम लोग जो चाहिए वो उठा लेंगे, डॉट देके, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय डॉट प्रोसेस। ठीक है। स्टैटिक के बारे में बस इतना ही समझना है। हम लोग को ऐसा याद रखना है, स्टैटिक, स्टैटिक हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, हम लोग लोड लेना नहीं चाहते दिमाग में कि कौन सा चाबी किस दरवाजे का है। ठीक है।
तो वो चीज क्या हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट। हम लोग दिमाग को जो, दिमाग में जो याद रहते हैं कौन सा चाबी कौन से दरवाजे का है, ठीक है, तो वो मेमोरी हो गया ना। तो उस मेमोरी को हम लोग को मैनेज कर दिया है। कैसे मैनेज कर दिए, एक की हम लोग बनाया है जिसका नाम है स्टैटिक, उसके द्वारा हम लोग सब दरवाजे को खोल दे रहे हैं। तो यही समझ लो कि एम्प्लॉय जो है वो, ये ये तो पूरा क्लास है। तो इस क्लास का मालिक कौन है, एम्प्लॉय। ठीक है, तो एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय ने क्या किया, क्लास मालिक ने, कि जितना भी उसका प्रॉपर्टी था क्लास के अंदर उसमें स्टैटिक लगा दिया। अब स्टैटिक लगा देने से क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्ट मालिक आएगा और उठा के ले जाएगा जो भी चाहिए। लिखेगा एम्प्लॉय डॉट स्टैटिक, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय डॉट प्रोसेस, और उसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये सब वैल्यू है, ये मिल जाएगा। तो स्टैटिक का खेल इतना ही है। इसको हम लोग को सिर्फ इतना ही याद रखना कि स्टैटिक जो है मास्टर की है। नॉट ऐसे याद रखना है। नॉर्मली हम लोग घर में, नॉर्मली एक नॉर्मल पर्सन जिसके पास घर है, वो दरवाजा, मेन गेट, अंदर का गेट, अलमीरा का गेट, और उसके पैसा का बॉक्स, सबका की अलग होता है। ठीक है, तो ऐसा है तो, लेकिन लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि चाबी को हम लोग को अरेंज करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है कौन सा चाबी किसका है। नहीं तो फिर हम लोग ट्राई करते रह जाएंगे जितना भी चाबी है सबसे। ठीक है, तो इसमें मेमोरी को हम लोग मैनेजमेंट कर दिए, मेमोरी मैनेजमेंट कर दिए। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि हम लोग इसको एक शॉर्टेज पे खोज लिए हैं चीज़ों को हैंडल करने के लिए। क्या कर लिए हैं कि हम लोग अब स्टैटिक कीवर्ड है, ये स्टैटिक कीवर्ड है, इसको अपने प्रॉपर्टी के आगे लगा दिए। ठीक है, इससे क्या हुआ कि अब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इम्प्लॉय है, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी देंगे, खुल जाएगा। एम्प्लॉय डॉट प्रोसेस देंगे, खुल जाएगा। ठीक है, तो अब दिमाग में ये आ सकता है कि पहले हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर नहीं रहे। अब क्लास के ही नाम से हम लोग क्लास का नाम दे रहे हैं और डॉट एम्प्लॉय आईडी दे के ले रहे हैं। पहले तो हम लोग क्लास क्रिएट करते थे और फिर क्लास क्रिएट करने के बाद उसमें से एम्प्लॉय आईडी और प्रोसेस को कॉल करते थे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हम लोग नॉर्मल वे में करते हैं। नॉर्मल वे मतलब कि एक जो नॉर्मल प्रोसेस है, एक आदमी का घर है तो वो सबका चाबी अलग ही होगा। ठीक है, लेकिन हमें इमरजेंसी है, ठीक है, कम समय है और तुरंत तुरंत सब कुछ करना है, तो फिर हम लोग स्टैटिक, जो स्टैटिक कीवर्ड है वो यूज करते हैं। बाद में जाके मालूम चलेगा, बस अभी के लिए बस इतना याद रहना है कि ये क्लास है। ठीक है, क्लास के अंदर हम लोग अगर स्टैटिक ये जो कीवर्ड है लगा देते हैं तो क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। और तो फिर उसको कॉल कैसे करेंगे, क्लास का जो नाम है वो लिखेंगे और डॉट स्टैटिक डॉट जो चाहिए वो लिख देंगे, तो वो मिल जाएगा हम लोग को मेन मेथड, मेन क्लास के मेन मेथड में। ठीक है, ये चीज याद रखना है बस। अभी कोशिश करना है ये चीज याद रखने का, बाद में फिर खत्म हो गया, ये चीज इतना ही है, कोई बड़ा चीज नहीं है। सिर्फ समझने का कोशिश करना खुद से। ठीक है, मैं फिर और एक बार बाद में बताऊंगा। बाय।